वेलकम इन स्टडी पैंतरा क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि मैंने लिखा ही नहीं, अब लिखूंगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? वो तो हम चेक करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि ये सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे P अपॉन Q के फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सरप्राइज हुए कि नहीं हुए। चलो ठीक है, फिर देन करेगा अगर सरप्राइज हुए होगे वॉट एवर वेर योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। क्यों आंसर सेंस बनाता है? चलो चेक करते हैं क्या कहानी कहना है। कह रहा है कि 0.999 को इन द फॉर्म ऑफ पहले P अपन Q के फॉर्म में चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999। ओके, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि 0.9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, पहले बताया एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, जो रिपीटिंग होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आया, 10x इक्वल टू 9.99 ऐसे आता जा रहा है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो हमने क्या करा, डिवाइड करा किससे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, 10x में से x गया, 9x मिला, और 9.99 में से हमने 0.99 को डिवाइड किया तो हमें मिला 9। तो x की वैल्यू आ रही है 9/9, यानी वैल्यू आ रही है 1, x इक्वल टू 1। हाँ, x इक्वल टू 1। चलो भाई चेक करते हैं, 0.9 का मतलब है 1। हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, पॉसिबल तो नहीं है। ये यहाँ पे कह रहा है 0.99 इक्वल टू 1 होगा तो कंप्लीटली नहीं होगा। अगर हम इसको हम एक फाइनाइट वे में कहें तो नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्स में ये हो सकता है। अप्रॉक्स में 0.99 जो होगा 1 के बराबर है। बिकॉज 0.9 का मतलब क्या, 0.999 का मतलब क्या हुआ कि हम 0.99 का मतलब हम 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं। 0.9 का मतलब हम अगर 0.9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, 1 लिख सकते हैं। तो सो यहाँ पे हम इसको अप्रॉक्स में कह सकते हैं कि 0.9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो पहले परफॉर्म करने से पहले हमें ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना रिपीटिंग ब्लॉक होगा, दैट मीन्स कितना रिपीट हो सकता है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है 1/17 तो हमेशा 1/17, तो ये कह रहा है कि कितने नंबर तक वो रिपीट हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर दिया होगा, डिनोमिनेटर कितना दिया 1/17 है, दैट मीन्स अगर कोई नंबर रिपीट होगा तो 0.-- तो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि लेट कर लो कि लेट क्या डिनोमिनेटर 17 दिया होगा तो हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, मैक्सिमम डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा होता है t-1 यानी 17 - 1 यानी 16। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल अगर वो रिपीट करना शुरू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट करेगा, मतलब 0. अगर मान लो कि 1 2 से बदल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मान लो कि 16 नंबर्स तक वो क्या हो रहा है, उसके बाद अब उससे ज़्यादा के बाद वो रिपीट करेगा या उससे पहले ही, तो हमेशा याद रखना कि अगर वो रिपीट करेगा, रिपीट नहीं करेगा तब तो अलग बात है, लेकिन अगर वो रिपीट करेगा तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक जाएगा, उसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर जाएगा। उससे पहले होने लगे तो भी बेटर है, और अगर नहीं तो मैक्सिमम वो 16 तक जाएगा, उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था लाइक 1.7 का किया था, तो 1.7 का हमारा कितना आ रहा था, 1.7 का जब हम देख रहे थे 1/7 का, तो 0.142857, 1/7 का कितना आ रहा था 0.142857, यही था 142857। तो आप नोटिस करो
7 है तो डिनोमिनेटर कितना है 7, इसमें डिनोमिनेटर कितना है 7, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा डेसिमल का, मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है 7 तक हो रहा है, 6 तक हो रहा है। दैट मीन्स 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, यानी 6 टाइम्स तक वो क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो उसी तरह से जब d इक्वल टू 17 दिया हुआ है तो मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा d माइनस 1 इक्वल टू 17 माइनस 1 इक्वल टू, अब आप यहाँ पे पूछोगे d कैसा है, तो d डिनोमिनेटर है, समझे, इसीलिए मैंने सिंपल सा लिया डिनोमिनेटर, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो होगा रिपीटिंग ब्लॉक में जाएगा जो, तो 16 तक जा सकता है। चलो भाई, उसके बाद क्या है कि इसको आप चेक करो डेसिमल एक्सपेंस डिवीजन से, चेक करें, करने का मन तो नहीं है बट करते हैं, क्या करें, करना बोलोगे कि फिर इतना पढ़ा के उतना भी ना होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 117 से करते हैं। नॉर्मली 5 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना हो सकता है, तो 16 तक हो सकता है। चलो चेक करते हैं। तो 17 से छोटा है तो 0, ओके डन। 1 अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, 10 हुआ तो भी अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 1 0 का राइट है आपके पास कि आप 1 0 ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आप लोगे तो 1 लोगे तो 1 0 बढ़ाओगे, और 1 लोगे तो और 0 बढ़ाओगे। सो इस वजह से 1 0 बढ़ाया तो आपने 1 ही लेंगे। तो अब लो 17 का करते हो तो कितना आता है 75 जा, जल्दी बताओ भाई, 75 जा 85 होगा, है ना, am I right? पक्का सही है, 75 जा 85, यस, तो 85। ओके, तो हमें यहाँ पे आ गया 15, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हमने, तो आप यहाँ पे इसको करो तो फिर कितनी बार में जाएगा 79 जा 153 जाता है, तो यहाँ पे हमें 8 से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करते चले जाओगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 16 डिजिट तक जाएगा, उसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो रहने देते हैं इतना, आप इसके बाद आप खुद कर लो, डिवाइड करना तो आता ही होगा, चेक कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, ओ देखो यहाँ पे लुक लिखना है तो मैंने लिखा हुआ है लुक, वाह वेरी गुड। चलो, look at several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1। यानी हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जो p upon q के फैक्टर में हो, p upon q के फॉर्म में हो और 1 के अदर्स कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब अभी तक तो समझ आ चुका होगा कि दैट मीन्स कि जो क्या हो जाए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 4, लाइक तो क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 2.44 बार लगा होता तो रिपीट होता रहता, अगर ये 2.4002400024 इस टाइप का रहता तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाता, तो ये पैटर्न ही अलग हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती। तो हमें क्या लेना है कि p अपॉन q के फॉर्म में लेना है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय ना हो। तो लेट करो 2/5 ले लें, चलो ले लो, और बताओ 7/2 ले लें, इनका कॉमन फैक्टर अदर देन तो 1 होगा नहीं, 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कुछ नहीं होगा, 7/2 का भी नहीं होगा। चलो अब डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0.4, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.45 आएगा, इसको करोगे तो 3.5। दैट मीन्स आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये कंप्लीटली क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड हो जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो 1 के सिवाय है नहीं। अगर हम नोटिस करें इस पैटर्न को, तो इस पैटर्न को हम चेक करें तो ये 5 है, ये 2 है, तो कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो या तो 2 to power m या 5 to power n इस फॉर्म में होगा। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 0, दैट मीन्स
2 का मल्टीपल तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 2 का पावर 0 1 हो गया। और 5 का मल्टीपल कितना है, एक ही तो है 5 का मल्टीपल, सो यहाँ पे 1 हो गया। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। इस वाले में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 का पावर 1 एंड 5 का पावर क्या है, 0 है, सो यहाँ पे भी 2 हुआ। तो दैट मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में, सो वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं 7 कर दूं तो नहीं होगा, अदर कुछ भी होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। लेकिन 2 पावर 5 और 2m 2 टू पावर m और 5 टू पावर n हो, दैट मीन्स, या फिर सेम भी पावर हो, अगर मान लो कि 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर भी 4 है, तो भी वो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि या तो 2 के ही फॉर्म में रहे सिर्फ, या 5 के भी फॉर्म में रहे सिर्फ, और या 2 इंटू 5 के फॉर्म में रहे, तीनों कंडीशन में वो क्या कर देगा, न्यूमरेटर कुछ भी रहे, कुछ भी, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर देगा किसी न किसी पॉइंट पे जाके। सो हम ये कह सकते हैं कि Q का जो फॉर्मेशन होता है, Q यानी D डिनोमिनेटर, वो क्या होना चाहिए, 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट 3 नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। कह रहा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बात तो वही है। दैट मीन्स कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो कि मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल में मान लो 0.70017, फिर 0017, सॉरी 0 फिर यहाँ पे 17, फिर 0027, ऐसे करते हुए चले गए तो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन क्या है, नॉन रिकरिंग भी है। सो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 1.372, फिर 062307230 ये सब भी क्या हो गया हमारा, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी नहीं रिपीट हो रहा है, ना ही इसका मतलब ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो कुछ भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 8, तो 7th में समझ में आ गया ना कि डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई भी नंबर चूज करते जाओ और उसको डिफरेंट रखो, बाद में दैट लाइक डैश लगा दो, जिससे कि वो क्या हो, रिपीटिंग होता रह रहा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आती रह रही है। अब बात करते हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7। अब हमें क्या निकालना है कि 5/7 9/11 के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है। तो पहले ये मुझे बताओ, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो ये तो रैशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना, सॉरी इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में ना रहे, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहे, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर करते हैं। चलो तो 5/7 है, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 7 से। तो करेंगे तो हम 0 5 0 7 7 49 1 0 7 1 7, फिर 3 0, फिर 7 4 28, फिर 2 0, वाह हो जा 2 0, तो फिर 7 2 14, फिर 6 0 7 14 6 0 7 8 56, 4 0 4 0 होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 7 5 35, फिर 5 0, तो फिर 7 7 49, मतलब दैट मीन्स इसके बाद वो क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी 7 1 4 2 8 5 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब 9/11 की बात कर लेते हैं। जब 9/11 की बात करेंगे तो 0 8 जा, क्योंकि 99 हो जाएगा तो 0 8 जा 90 हो जाएगा, 0 8 जा 88, फिर 2 0, तो फिर 11 1 जा 11, फिर 9 0, तो फिर 8, यानी 0.81। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, अगर नॉर्मली हम चेक करें तो 0.714285 के बीच में हमें क्या लेना है, और 0.8181 के बीच में, यानी 0.81 के बीच में हमें क्या लेना है, 3 इरेशनल नंबर लेने हैं। तो अब वो 3 इरेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, 0.71 कुछ भी ले लो, 73452104322 ... 1 हो गया। दूसरा ले लो आप
0.753276 कुछ भी लेते रहो, एंड थर्ड भी ले लो 0. किसके किसके बीच में, 0.71 और 0.81 के बीच में, इन्हीं के बीच में लेना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया. सो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ फिर ये चैप्टर ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. फाइनल क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का. चलो, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल. इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि रैशनल या इरेशनल है. तो भैया टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल होगा, रिपीटिंग होगा तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो भी रैशनल होगा. बात समझ में आ रही है ना. और जो नहीं रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, सो वो इरेशनल होगा. तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इरेशनल नंबर 0.39 से टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर. अब यहाँ पे देखो 7.478478, दैट में 7.478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया रैशनल नंबर. अब 23 है, तो नॉर्मल 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर. क्या होगा, इरेशनल नंबर. लेकिन 225 अगर थोड़ा बड़ा नंबर है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो इरेशनल होगा कि नहीं होगा. तो हम आराम से चेक कर सकते हैं. कैसे, इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे √225 का, तो हमारा आएगा कितना आएगा 5 इंटू, चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करोगे तो कितना आएगा 5 5 25. ओके, या हम इसको ऐसा करते हैं 25 है ना, तो हम रफली कर लेते हैं, इतना तो हो गया होगा. तो अगर हम रफली करना चाहें इसको 225 को, तो 5 5 4 20, ओके, 5 5 25, फिर 5 9 जा, फिर 3 3, यानी 3355 आएगा. कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तो अब यहाँ पे जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5 यानी 15. तो यानी ये क्या हो रहा है फिर, किसका 225 किसका परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है. अरे स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 15 होगा. सो 15 यहाँ पे क्या होता है, एक होल नंबर है, होल नंबर, दैट मीन्स इसको हम 15/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, रैशनल नंबर है. सो ये भी क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा. इस तरह से 1.3 के सारे क्वेश्चन हो गए. एंड नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.3 करेंगे. ठीक है, थैंक यू.